गद्दाफी जो कि लीबिया में एक रेवोल्यूशनरी लीडर बनकर उभरा था, कैसे उसके ही लोगों ने उसे पागल तानाशाह कहना स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियली जब 1969 में मोनार्की हटाकर गद्दाफी लीबिया का प्रेसिडेंट बना तो उसने स्टार्टिंग में बहुत सारे अच्छे काम करे, जैसे एजुकेशन फ्री कर दिया, हेल्थ सेक्टर फ्री कर दिया, और वो हमेशा वेस्ट के सामने स्ट्रांगली खड़ा रहा। लेकिन हर प्रेसिडेंट में कई सारे फ्लॉज होते हैं और गद्दाफी में भी कई सारे प्रॉब्लम्स थी। जैसे वो सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड था। गद्दाफी हमेशा वुमेन बॉडीगार्ड से प्रीफर करता था, क्योंकि उसका मानना था कि वुमेन ज्यादा लॉयल होती है एज कम्पेयर टू मैन। और जब भी वो फॉरेन विजिट पर जाता था तो वो खुद के टेंट्स लेकर जाता था और उन्हीं में रुकता था और मीटिंग्स भी उन्हीं में करता था। और तो और जब वो घर से निकलता था तो उसके कॉन्वे में मल्टीपल कार्स होती थी जो अलग अलग डायरेक्शन में जाती थी। और हद तो तब हो गई जब वो टूनेशिया विजिट पर था। तो हर कंट्री के अपने प्रोटोकॉल्स होते कि अगर कोई सी कंट्री का बड़ा प्रेसिडेंट आ रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहे। तो गद्दाफी ने पहले कहा कि वो कार से आएगा बाय रोड, लेकिन अचानक से वो प्लेन से एंट्री मार देता है। अब बात करते हैं उसकी आइडियोलॉजी की। तो गद्दाफी ने कॉन्स्टिट्यूशन की जैसी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ग्रीन बुक, जिसमें उसने अपना खुद का ही सिस्टम प्रपोज किया था एक कंट्री को रन करने के, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट डेमोक्रेसी बट विदाउट रियल फ्रीडम, क्योंकि वहां पर कोई ऑपोजिशन ही नहीं होता था और जब भी कोई उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। और तानाशाही की हद उसने तब पार कर दी जब 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था और लीबिया में सिविल वॉर हुई थी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल को गद्दाफी ने मार दिया था। इसी वजह से उसके लोगों ने उसे पागल तानाशाह कहना स्टार्ट कर दिया।